सो हेलो एवरीवन। आज के नए वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो 2 दिन से मैं थोड़ा काम में बिजी था, उसकी वजह से डेली एनालिसिस वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो 3 तारीख जो हमने ट्रेड किया था उसका आज मैं एनालिसिस विथ लॉजिक वो थोड़ा सा वीडियो आज बना रहा हूँ। आज थोड़ा टाइम मिला है तो चलो देखते हैं, आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलो गाइस, तो हमने निफ्टी में 3 तारीख को क्या किया था वो पहला देखते हैं। हमने 3 तारीख ये इस दिन का दिया हुआ था, वो लेट पोर्ट डाला था, इसकी वजह से वो डन 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 लेट पुश ऐसा लिखा है। तो 3 तारीख हमारा इधर से चालू हो जाता है। तो निफ्टी में हमने क्या बोला था, निफ्टी सेल दिया था 16,720 की तरफ। तो देखते क्यों सेल दिया था, क्या प्राइस एक्शन ने मेरे को दिखा था, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो चलो गाइस देखते हैं। तो निफ्टी में क्या रीज़न, क्या लॉजिक था। तो आप सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ किया था। कभी भी देखो, आप मार्केट में सिंपल एनालिसिस जब करोगे तब आपको मार्केट पैसा दे सकता है। लेकिन आप मानो कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, फिबोनाची लगा रहे हो, ट्रेंड लाइन लगा रहे हो, मूविंग एवरेज लगा रहे हो, तो क्या होता है आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरफ ट्रेड लो, ये ना लो बोल रहा है, ये लो बोल रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो हमारा थोड़ा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है उसमें, और हम अच्छा ट्रेड मालूम होते वक्त भी हम गलत ट्रेड में फंस जाते। तो उसकी वजह से हमारे ट्रेड में क्या लॉजिक था, क्या रीज़न था, वो थोड़ा देखते हैं। तो मार्केट में देखिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो उसमें मेरे को साफ दिखाई दे रहा था कि मार्केट में मोमेंटम क्या था, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मार्केट में सीधा ये था, पहले नीचे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद सस्टेन हुआ, उसके बाद ये देखो, ये जब मोमेंटम होता है, इधर आप एक लेवल मार्क कर लो इधर, और इसके नीचे आप जैसे ही मार्केट आएगा उसको शॉर्ट कर दो मार्केट को। कभी भी देखो, आपको कम से कम, मैंने एनालिसिस किया है उसमें कम से कम आपको निफ्टी में 0.5% का रिटर्न आपको हमेशा मिलेगा। और स्टॉप लॉस है ना, इस डे हाई के ऊपर लगा दो। आपको मार्केट टच करने के लिए नहीं आएगा, जब टच होगा मार्केट तभी हम समझेंगे कि ट्रेड गलत था। लेकिन कभी भी देखो, आप प्राइस एक्शन जब ऐसा दिखाता है, इधर एक लेवल मार्क कर दो इधर, और इसके नीचे मार्केट शॉर्ट कर दो, और आराम से स्टॉप लॉस लगा के पूरा रैली को कवर करो। नहीं तो 0.5% आप मान के चलो कि 0.5%, कम से कम 0.5% तो मार्केट देगा ही। तो चलिए देखते हैं। तो मेरा तो ये सुबह का ट्रेड मिस हो गया था, सुबह का ट्रेड जो था ये वो मिस हो गया था। उसकी वजह से मैं सुबह थोड़ा लेट उठ जाता हूँ, वो रात को थोड़ा काम करते वक्त वो थोड़ा सा मेरे को लेट उठता हूँ। मैं कम से कम मैं 11 बजे के आसपास मैं ट्रेड करना चालू कर देता हूँ। उसके बाद ही जो प्राइस एक्शन दिखा है मेरे को, सब मार्केट में थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ मैं। तो मार्केट में मैंने क्या किया, फिर मेरे को जब मैंने लेवल क्या दिया था, 16,720 ये लेवल दिया था। ये लेवल कहाँ पे आता है, ये लेवल यहाँ पे कहीं तो आता है, 16,720 चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल है अपना, थोड़ी माउस व्यूस नहीं है अपना। तो मैंने कहीं तो इधर सेल ऑप्शन दिया था, थोड़ा नीचे भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है इधर। वो थोड़ा आज बारिश की वजह से मोबाइल थोड़ा भीग गया है थोड़ा सा, तो आप देख रहे होगे मैं हाथ से भी उसको थोड़ा सा पोंछ रहा हूँ। उसके बाद देखोगे जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा, तो हमने वन साइड मोमेंटम रैली हम लोगों को देखने को मिली। ये देखो, कम से कम 0.5% आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मार्केट दे देगा। तो यही था उस दिन का रीज़न, मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट किस तरह मूवमेंट करता है, क्यों हमने शॉर्ट किया था उस दिन, और हमारा टारगेट भी हिट हो गया। और सुनो, मैं इधर जब डालता हूँ कि जब नीचे आ गया था तो मैंने डाला था कि
कॉस्ट टू कॉस्ट अगर मैं ये चाहता हूँ, क्यों डालता हूँ ये, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किस ट्रेडर का लॉस हो जाए। अगर मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ ऊपर आ गया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का कॉस्ट टू कॉस्ट, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट में बंदा निकल जाए, इसलिए मैं डालता हूँ। जब नीचे डालता हूँ तो मैं क्या डालता हूँ, पुट एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट और बुक प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट आ गया होगा तो आप बुक कर दीजिए, प्रॉफिट आएगा तभी मैं डालता हूँ। मैं कभी ऐसा गलत ट्रेड नहीं डालता हूँ कि मार्केट ऊपर है और प्रॉफिट बुक करो, ऐसा कभी नहीं डालता हूँ मैं। आप पीछे का 10-20 दिन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने क्या लिखा है, हु वांट टू होल्ड कैन होल्ड विथ स्ट्रिक्ट एसएल। मैंने क्या दिया है, मैं कि ये चाहता हूँ, क्यों डालता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मार्केट में किसी का लॉस हो जाए मेरी वजह से। मैंने जो लेवल दिया है उसके ऊपर कहीं तो निकल जाएगा, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ कि कॉस्ट टू कॉस्ट आप ये सिर्फ रखवा दीजिए। नहीं तो आप थोड़ा बहुत मतलब आप रिस्क क्वांटिटी थोड़ा कम कीजिए और आप देखिए आपका कॉस्ट टू कॉस्ट जो मैंने एसएल दिया रहता है वो मैंने एसएल कहीं तो यही दिया होगा इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो कि 1670-64, तो कम से कम 720 से 50 पॉइंट का एसएल रह जाता है। वो आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलो गाइस, यही है लॉजिक। और मेरे को कुछ बंदों के मैसेज भी आ रहे थे, सर कॉल देते हो, कॉल दे दो, कॉल दे दो। तो मैं कॉल नहीं देता हूँ, मैं बस लर्निंग पर्पज़ के लिए ट्रेड डालता हूँ और उसमें मैं ये डालता हूँ कि मैंने रीज़न लॉजिक क्या यूज़ किया। सिंपल ट्रेडिंग लॉजिक रहता है मेरा। मैं कुछ मूविंग एवरेज नहीं लगाता हूँ, कभी फिबो नहीं लगाता हूँ, कुछ नहीं दिखाता हूँ। मेरे को जो प्राइस एक्शन दिखता है उधर से जो मेरे को लेवल आता है उसको उधर मैं शॉर्ट कर देता हूँ और उस जो स्विंग है उसके ऊपर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा देता हूँ। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट निकल जाता है, सॉरी उस स्विंग हाई के ऊपर निकल जाता है तो मैं निकल जाता हूँ। अगर नहीं जाता है तो मैं दिन भर पूरा रैली कैप्चर करके ले जाता हूँ। मेरे को अगर प्रॉफिट भी नहीं हुआ, एक 30-40 पॉइंट का लॉस हो गया तो मैं थोड़ा सा नाराज़ तो होऊंगा, लेकिन मैं आप कभी भी देखो 10 दिन के बाद हमारा पहली बार स्टॉप लॉस लगा था बैंक निफ्टी में। उस दिन बैंक निफ्टी साइडवेज ही था और उस वक्त भी देख सकते हो आप, मैंने जो डन जो लेट पोस्ट डाला है उसमें भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। मैं थोड़ा मोबाइल पूछ रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा भीगा है, तो ठीक है, ओके। जो आप लॉस मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी आप लॉस करो, कुछ करो, मैं कभी नहीं चाहता हूँ। अब मैंने भी बहुत लॉसेस किए हैं और उस दिन बंदे का मैसेज भी आया था मेरे को, मैंने 25-30 हज़ार का लॉस कर दिया। तो मैं बोलता हूँ कि आप लॉस उतना मत कीजिए, आपको जितना रिस्क क्वांटिटी एक लॉट से ट्रेड कर दीजिए। एक लॉट से क्या मार्केट पैसा नहीं देता है क्या? देता है ना। आप थोड़ी यही है कि 20 लॉट लेना चाहिए, 10 लॉट लेना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या मार्केट में? नहीं है ना। तो आप सीधा पेशेंस के साथ, मेरा ये लेवल मिस हो गया, उसके बाद में मैंने इस लेवल ये स्विंग लो ये जो था इधर भी मैं शॉर्ट कर देता तो मेरे को मार्केट पैसा देता था। लेकिन मैं क्या है, थोड़ा सा मैं लेट उठता हूँ, उसके वजह से मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है। सुबह सुबह का रैली जो आता है, सुबह का प्राइस एक्शन जो रहता है वो थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो चलो गाइस, नहीं है कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। वैसे कभी कभी कुछ दिन में ट्रेड नहीं लेता हूँ, कभी कभी मैं बाइंग में ना इंटरेस्टेड होता हूँ, कभी कभी सेलिंग में ना इंटरेस्टेड होता हूँ। कभी कभी इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी मैं मार्केट में सेलिंग में इंटरेस्टेड रहता हूँ। इधर आप देखोगे मैं बाइंग में इंटरेस्टेड था। क्यों था? इधर भी एक सिंपल लॉजिक था, वही लॉजिक था जिस वक्त ये स्विंग हाई लगाया था उसके बाद थोड़ा नीचे आया था मार्केट। इधर थोड़ा सा एकदम सॉरी, ये नीचे आ गया, उसके ऊपर जब निकला तो मैं क्या था, उस दिन भी आप देखोगे मैं थोड़ा बाइंग में बैठ गया था। तो उसकी वजह से यही सिंपल लॉजिक है, मार्केट बार बार आपको वही रिपीटेशन दिखाएगा। कभी कभी गलत हो जाएंगे, कभी कभी सही हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको पैसा देने के लिए बैठा है, ये कोई चैरिटी फंड नहीं है कि आपको मार्केट पैसा देगा ही, कि आपको देखना पड़ेगा मार्केट।
उसके बाद आपको मार्केट पैसा देगा, एक लॉट से आप कीजिए, रिस्क एपिटाइट आप मैनेज कीजिए। उसके बाद मार्केट में कूदिए, आप कुछ भी 20 लॉट दिए, किसी ने लेवल दे दिया, क्या दे दिया, उसमें आप मत घुसिए प्लीज़। मैं आपको ये करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी के ट्रेड में मत घुसिए। मैं कोई गलत ट्रेड नहीं डालता हूँ, आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए डालता हूँ। मैंने क्यों शॉर्ट किया, उसके पीछे रीज़न लॉजिक क्या था, कि बैक टेस्टिंग में मेरे को क्या ऑब्जर्व हुआ। कम से कम ½ % तो मार्केट देता है, ये मेरे को पता है। तो उसके ½% कम से कम आप 0.2% भी लोगे ना, तो आपको बहुत हो जाएगा एक लॉट से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैक टेस्टिंग में आप देख लीजिए, इतना बड़ा रैली हमने कैप्चर किया, इतना बड़ा। अब मैंने ये भी डाला था, उस स्विंग हाई के ऊपर आप लगाते। मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़े बड़े आप मतलब रिस्क एपिटाइट कभी नहीं होता है किसी का, उसके वजह से मैं डालता हूँ कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलिए और नहीं तो प्रॉफिट बुक कीजिए। कोई तो हम लोगों को क्या है, 10-20 पॉइंट भी अगर मिल जाए ना दिन के, तो आप महीने का कैलकुलेशन करिए, आप लोगों को 20 × 20 आपका 400 होगा। कम से कम आप 200 पॉइंट भी मिल लोगे ना एक लॉट से, तो आप देख लीजिए कितना हमको पैसा एक महीने में बन जाता है। एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो इसकी वजह से आप गैम्बलिंग मत कीजिए, एक लॉट से शुरू कीजिए। पैसा नहीं आएगा, दिन का 500 भी मिलेगा ना, तो उस वक्त कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन क्या है, लॉस नहीं होना चाहिए आपको। अगर 15-20 हज़ार मेरे को लोग कॉल करते हैं कि मेरा आज 30,000 लॉस हो गया, 25,000 लॉस हो गया, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ यार। इसके वजह से मैं आपको पूरा रीज़न लॉजिक ये आपको मेंशन कर देता हूँ कि क्या था वो मेरे ट्रेड के पीछे लॉजिक, क्या था, मैं लेवल क्यों डाला था, इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ना। इसकी वजह से आप स्कूल में जाओगे, आप 1 मिनट में मोबाइल थोड़ा भीग रहा है। आप अगर स्कूल में भी जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, मेडिकल करोगे, तो आपको कोई बोलता है क्या कि आपने फ़ी दे दिया और मार्केट में आपको जॉब मिलेगा? इस बात की भी कोई गारंटी देता है क्या कौन सा स्कूल? तो आप मार्केट भी में यही नहीं कर सकते हो ना, मार्केट कोई चैरिटी फंड नहीं है यार। तो चलो गाइस, इतना ही काफ़ी है। जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है। आप PSL, स्टॉप लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रिक लगा के गेम प्ले कीजिए। उसके बाद आप लोगों को मेरे को नहीं लगता है कि आपको मार्केट इतना 25-30 हज़ार का एक दिन में लॉस देने के लिए बैठा है। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, मार्केट आपका नीचे, मार्केट प्राइस आपका नीचे जा रहा है, फील्ड पे होल्ड कर रहे हो, उसके वजह से क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो आपका क्या है, साइकोलॉजी पूरा हिल जाएगा। आप मार्केट में आप रिवेंज लेने बैठ जाओगे। तो मेरे को क्या है, 1,000 रुपये का अगर लॉस हो रहा है, तो मेरे को दिन में अगर 500-1,000 मिल रहा है ना, 1:1 में गेम प्ले करता ही हो हर दिन। आप पीछे जाके आप टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए, मैं लेवल क्या डाला था उस दिन मार्केट में क्या हुआ था, उसका आप थोड़ा देखोगे ना, तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा आपको भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसा है। मैं आपको लॉस देने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए मैं पूरा डालता हूँ कि कॉस्ट टू कॉस्ट आप डाल दीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए। क्या होता है, मार्केट आपको लॉस तो नहीं देगा ना, कम से कम प्रॉफिट नहीं देगा तो लॉस तो नहीं देगा। इसके वजह से मैं डालता हूँ। आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो आप टीचर को कोई बोलते हो क्या कि मैंने इतना डोनेशन दिया है, इतना मैंने ये दिया है, तो मेरे को ये जॉब मिलना ही चाहिए, ऐसा बोलते हो क्या? आप रिस्क उठाते हो ना। किसी को 50,000 होगा, इंजीनियर को 1,00,000 होता है फ़ी। आजकल स्कूल को भी 50-50 हज़ार फ़ी लगता है। उसके बाद आप उन लोगों को बोलते हो क्या मेरे को जॉब मिलनी ही चाहिए, ऐसा? उस वक्त भी आप क्या करते हो, रिस्क एपिटाइट मैनेजमेंट करते हो ना। अब मेरा इतना फ़ी है, इतने दिन में मेरा खर्चा निकल जाएगा, यही है बस मार्केट भी। इसके आगे कुछ नहीं है। आप पूरा स्ट्रैटेजी लगा के खेल लीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद आपको मार्केट पैसा 100% देगा। चलो गाइस, ओके, थैंक यू, इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज थोड़ा संडे था, इसके वजह से थोड़ा बोल दिया, किसका मतलब लोगों का लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो ठीक है, ओके। मार्केट में पैसा कमाने के लिए आओगे तो मार्केट आपको पैसा कभी नहीं देगा। मार्केट की दिक्कत क्या है मालूम है क्या? मार्केट की दिक्कत ये है, आप स्ट्रैटेजी लगाओगे, मतलब आपका अगर 60% भी सही हो जाता है तो आपको मार्केट बड़ा पैसा देगा। इसके बारे में कोई ये नहीं है। तो चलो गाइस, ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।